हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक केस स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक केस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस क्लास में हम सिविल कोड का हिंदी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जो न्यू स्टूडेंट है हमारा इस यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक केस स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं ऐसा उम्मीद भी करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट रेगुलर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे और सारा सब्जेक्ट को कवर करते हुए अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए सामान्य हिंदी का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं और सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर का जवाब जरूर बताइएगा, इस प्रश्न का जवाब। तो चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल में दिया गया है कि बताइए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पांचों अंगुलियां घी में होना मुहावरा का अर्थ करता है। हम जानते हैं कि पांचों अंगुलियां घी में होना उसका क्या मतलब होता है? सब प्रकार से लाभ स्थिति में होना होता है ना। कभी होता है कि सभी तरीके से आप क्या प्राप्त करें, लाभ ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उसका मतलब क्या होता है? पांचों अंगुलियां ही घी में होना। इसलिए एक का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चिड़िया पेड़ डैश बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पर्वत को हम किस तरह से बोलते हैं? शैल बोलते हैं, इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है 4 नंबर में, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जिस तरीके से यहाँ पूरा शब्द दिया गया, मतलब शब्द अनेक है, आपको एक शब्द में इस प्रश्न का जवाब देना होगा। तो बहुत तीव्र चलने वाला को हम क्या बोलते हैं? जो बहुत ज़्यादा तेज चलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? द्रुतगामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रुतगामी, इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल में दिया गया है कि विलोम शब्द बताइए। विलोम का मतलब उल्टा शब्द होता है। तो सर्वदा का विलोम शब्द क्या होता है? क्या होता है? आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। तो सर्वदा का मतलब होता है सदा या फिर हमेशा होता है ना। हम लोग बोलते हैं कि हमेशा ये सवाल हमको इसको बना देंगे बहुत अच्छी तरीके से, ये सारा सवाल हमेशा सदा हमसे ये सॉल्व हो जाता है, हम लोग बोलते हैं। इसलिए सर्वदा का मतलब हमेशा हो, तो इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट यदि करते हैं हम तो क्या होता है? यादा कदा। यादा कदा का मतलब कभी कभी। यहाँ सर्वदा का मतलब हो रहा था कि हमेशा ये चीज़ हम कर लेंगे, और यादा कदा का मतलब यहाँ कभी कभी हम ये चीज़ कर सकते हैं, इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। हम घूमने डैश, यहाँ क्या हो जाएगा? हम घूमने जाएंगे, देखेंगे, चाहेंगे, गाएंगे, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? हम घूमने जाएंगे, इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से क्लास समझ आ रहा होगा। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स से जरूर कीजिएगा, और यदि आपको यह सेशन भी अच्छा लगता है तो ये क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट के पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है, तो बताइए रूपवान का सही वर्तनी क्या होता है? तो हम जानते हैं कि रूपवान का सही वर्तनी होता है रोमे दुर्गुकार प में आकर न रूपवान, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची का मतलब ही होता है समानार्थी, मतलब किनारा का ही पर्यायवाची आपको बताना है। किनारा का आप लोग जानते हैं, उसको तट बोलते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया गया है 9 नंबर। 9 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पत्रकार का सही वर्तनी क्या होता है? पत्रकार, तो आप लोग जानते हैं, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, पत्रकार, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया गया है 10 नंबर। 10 नंबर सवाल में क्या दिया गया? विलोम शब्द बताना है। विलोम का मतलब उल्टा शब्द होता है। योग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो योग का जो विलोम शब्द क्या होता है आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। योग का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? योग का मतलब जुड़ना या फिर संयुक्त जिसको बोलते हैं। योग का तो मतलब हो गया जुड़ना, तो इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर यदि हम अपोजिट इसका करते हैं तो क्या हो जाएगा? वियोग। वियोग का मतलब विलग होना, अलग होना, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, मतलब शब्द उसमें अनेक दिया गया है, इसमें शब्द दिया गया है एक से ज़्यादा, लेकिन हमको एक शब्द में उत्तर देना है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? सदा रहने वाला। प्रश्न दिया गया कि सदा रहने वाला को आप एक शब्द में उत्तर बताइए क्या होगा? तो सदा रहने वाला को हम क्या बोलते हैं? हाँ, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? आप लोग जरूर एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि सदा रहने वाला को हम क्या बोलते हैं। सदा जो रहने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं?
शाश्वत बोलते हैं, इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल में दिया गया है कि बताइए निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पाँव जमीन पर न पड़ना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। हम जानते हैं कि पाँव यदि जमीन पर न पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? अत्यधिक खुश होना। जैसे कि जो अत्यधिक खुश रहता है उसको क्या बोलते हैं? एक तरह से हम लोग पाँव जमीन पर न ही पड़ रहा है उसका, इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल में दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो उपकार को माने। जो उपकार को माने उसको हम क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं, इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। प्रश्न नंबर 14 में दिया गया, क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पेट पर लात मारना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। तो पेट पर लात मारना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? आजीविका से वंचित रह करना, इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल में दिया गया है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। वाचाल का मतलब क्या होता है? वाचाल का मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है। यहाँ वाचाल का मतलब बहुत ज़्यादा बोलता है, इसका अपोजिट करेंगे तो जो कम बोलता है। तो कम बोलता है वो, जो ज़्यादा बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं, तो जो कम बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मितभाषी, इसलिए 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल में दिया गया है कि बताइए सही वर्तनी क्या हो जाएगा। पंखुड़ी का सही वर्तनी क्या होता है? पंखुड़ी का सही वर्तनी प में अनुस्वर, ख में हसु और में दीर्घ की मात्रा पंखुड़ी, जो कि 16 का डी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल में दिया गया है कि पर्यायवाची बताना है। शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हम जानते हैं कि शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मृगेंद्र बोलते हैं, सिंह बोलते हैं, मृगेंद्र बोलते हैं, इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में दिया गया है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। फिर से पर्यायवाची बताना है, तो तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तलवार को हम क्या और बोल सकते हैं, और अलग अलग अर्थ में हम क्या बोल सकते हैं? खड़ग बोलते हैं, चंद्रहास भी बोलते हैं, इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि हमसे 5 सवाल बहुत आसानी तरीके से बन जाए। तो निर्देश 19 से 23 में दिया गया है गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार कीजिए। तो पढ़ते हैं, आप लोग भी मन पढ़िएगा ताकि आपसे सवाल बहुत अच्छी तरीके से बने। भारतवर्ष अपनी चित्रकला, शिल्पकला और वास्तुकला के लिए पूरे विश्व में डैश है। आगरा में यमुना तट पर स्थित ताजमहल वास्तुकला का एक अद्भुत डैश है। अपनी निर्माण कला के कारण ही यह विश्व के 7 डैश में से एक है। सफ़ेद संगमरमर से बने ताज की डैश सुंदरता को देखकर विदेशी पर्यटक दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ताजमहल का निर्माण बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की डैश करवाया था। तो 19 नंबर सवाल में दिया गया है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मतलब पहला रिक्त स्थान का आंसर हम सभी स्टूडेंट को बताना होगा। क्या दिया गया है कि भारतवर्ष अपनी चित्रकला, शिल्पकला, वास्तुकला के लिए पूरे विश्व में डैश है। तो पूरे विश्व में डैश है, तो डैश के स्थान पर हम यहाँ क्या भर सकते हैं? पूरे विश्व में डैश। आप लोग कमेंट में बताइएगा 19 का क्या हो जाएगा? पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि बताइए गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो 20 का मतलब दूसरा रिक्त स्थान में देखते हैं, इसमें दिया गया है कि आगरा में यमुना तट पर स्थित ताजमहल वास्तुकला का एक अद्भुत डैश है। वास्तुकला का एक अद्भुत डैश है, तो डैश के स्थान पर हम यहाँ क्या भरेंगे? वास्तुकला का अद्भुत एक नमूना है, इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल में दिया गया है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो 21 मतलब तीसरा रिक्त स्थान को देखना होगा। यहाँ तक तो पढ़ लिए थे हम लोग। यहाँ अद्भुत नमूना है। अपनी निर्माण कला के कारण ही यह विश्व के 7 डैश में से एक है। डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा? 7 डैश में से एक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। अजूबों हो जाएगा, इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 22 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? चौथा रिक्त स्थान देखते हैं। इस सवाल में दिया गया चौथा रिक्त स्थान में कि सफ़ेद संगमरमर से बने ताज की डैश सुंदरता को देखकर विदेशी पर्यटक दांते तले अंगुली दबा लेते हैं। तो क्या दिया गया? सफ़ेद संगमरमर से बने ताज की डैश सुंदरता, ताज की डैश सुंदरता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का मतलब चौथा रिक्त स्थान का आंसर 22 नंबर प्रश्न का अनुपम हो जाएगा, इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 23 नंबर में कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो 5वां रिक्त स्थान देखते हैं, और आप सभी स्टूडेंट मन पढ़िएगा और उस सवाल का जवाब जरूर कमेंट में बताइएगा।
इस सवाल में दिया गया है कि ताजमहल का निर्माण बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम की मुमताज़ की डैश करवाया है। तो मुमताज़ की डैश के स्थान पर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्या भर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि बताइए सही वर्तनी क्या हो जाएगा? मुरलीधर का जो सही वर्तनी होता है क्या होता है? मुरलीधर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सही रूप से, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पिंड छुड़ाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। तो हम जानते हैं कि पिंड छुड़ाना मुहावरा का मतलब क्या होता है? पीछा छुड़ाना होता है, इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल में दिया गया है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान एक नहीं, गद्यांश नहीं है इसमें दिया गया वाक्यांश दिया गया। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका इस इलाज ना हो सके, मतलब जिसका इलाज ही ना हो सके उसको हम क्या बोलते हैं? असाध्य बोलते हैं। साध्य का मतलब इसका इलाज हो सके, लेकिन हमको बताया गया है यहाँ सवाल में कि इसका इलाज ना हो सके उसको असाध्य बोलेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया गया 27 नंबर में, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसने चोरी ही डैश बल्कि हत्या भी की, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? उसने चोरी ही नहीं बल्कि हत्या भी की। होता है ना कभी कभी कि इसने ये मेरी बुक ही नहीं बल्कि इन्होंने मेरी क्या की पेन भी ले ली, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? उसने मेरी मतलब उसने चोरी ही नहीं बल्कि हत्या भी की थी, इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में दिया गया है त्रुटि वाला भाग। त्रुटि वाला भाग का प्रश्न, इस प्रश्न का जो है ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है, पहले आप पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग ऑप्शन की ओर जाएंगे। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। संत महात्मा अपना सादगी और पवित्रता के कारण लोकप्रिय होते हैं। के कारण, तो बताइए कौन सा भाग में यहाँ त्रुटि है? एक बार जरूर कमेंट में बता दीजिएगा कि कौन सा भाग में यहाँ त्रुटि है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? संत महात्मा अपनी सादगी और पवित्रता के कारण लोकप्रिय होते हैं। इस कौन सा भाग में? हाँ, अपनी सादगी वाला क्या हो जाएगा? यहाँ जो है संत महात्मा अपनी सादगी, क्या होना चाहिए? संत महात्मा अपनी सादगी, अपना सादगी वाला भाग क्या हो जाएगा? त्रुटि हो जाएगा, जो कि अपना सादगी यहाँ बी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 29 नंबर सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया? 29 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि बताइए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वे पार्क में डैश कर रहे हैं। डैश के स्थान पर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? वे पार्क में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर 29 का सी हो जाएगा। अब अगला सवाल में बताइएगा विलोम शब्द पूछ रहा है। प्रश्न का विलोम प्रश्न यहाँ ये प्रश्न नहीं, क्वेश्चन वाला प्रश्न नहीं करा। प्रश्न, ये प्रश्न का मतलब होता है खुश होना। इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? खिन्न हो जाएगा। क्या होगा? खिन्न। प्रश्न का मतलब खुश होना, तो खिन्न का मतलब दुख होना हो जाएगा, रोना वगैरह होता है, इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर ए सवाल में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 31 नंबर में कि संधि और समास में क्या समानता होता है। तो संधि और समास में क्या समानता होता है? एक बार जरूर कमेंट में आप सभी स्टूडेंट कमेंट में कीजिएगा कि हाँ, इसका जरूर कमेंट आंसर यही होगा सर। दोनों ही शब्दों का संक्षिप्त होता है, यही ना होता है? इसका होता है, इसमें जो समानता दिया गया दोनों ही शब्दों में संक्षिप्त करते हैं, इसलिए यही करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का डी। अगला सवाल दिया गया है निम्नलिखित में एक संधि की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा, उसका चयन कीजिएगा। संधि की दृष्टि से अशुद्ध इसमें से कौन सा दिया गया? एक बार जरूर आप सभी स्टूडेंट कमेंट में बताइएगा कौन सा दिया गया है। तथैव नहीं होगा, तथापि भी नहीं होगा, तदाकार भी नहीं, तदोपरांत यहाँ क्या है? अशुद्ध दिया गया, इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल में दिया गया कि वागिश का संधि विच्छेद क्या होता है। तो हम जानते हैं कि वागिश का संधि विच्छेद वाक प्लस इस बराबर वागिश, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 सवाल में दिया गया है कि बताइए हिंदी में कारक के मूलतः कितने भेद होते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कर्ता कारक कर्म कारक मिला करके कितना हो जाता है? टोटल मिला करके कितना हो जाता है? 8 हो जाता है, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन का लास्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कृतंद है? बताइएगा कौन सा इसमें कृतंद दिया गया है? क्या है? मिलावट किसमें कृतंद है, इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से यह क्लास समझ आ गया होगा, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। जो न्यू स्टूडेंट है हमारा यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यह क्लास को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।